हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस बार हम निकल चले हैं अपने घर भोपाल से दिल्ली के लिए एक शॉर्ट ट्रिप पर, क्योंकि 4 to 5 डेज की हॉलीडेज हैं तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं घूमने। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 1:30 PM और हमने भोपाल क्रॉस कर दिया है। और इस बार हम आपको रोड्स की ज्यादा वीडियोस नहीं दिखाएंगे। भोपाल से दिल्ली के रास्ते वही सेम है क्योंकि, और ऐसा कुछ रास्ते में दिखाने जैसा भी नहीं है। तो अभी हम लोग ब्यावरा पहुंच गए हैं। घर से निकलने में हमें लेट ही हो गया था, जिस वजह से हम लोग दिल्ली भी लेट ही पहुंचेंगे, क्योंकि भोपाल से दिल्ली तक अप्रोक्स 13 आवर्स लग ही जाते हैं। दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कुछ दिनों से, लेकिन आज का मौसम कुछ अलग ही लग रहा है। हो सकता है बारिश भी हो जाए। लास्ट टाइम भी जब हम भोपाल टू दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्ते में मौसम एकदम चेंज ही हो गया था, और शायद अभी भी ऐसा ही लग रहा है। अगर बारिश हो जाती है तो कुछ राहत तो मिलेगी इस गर्मी से। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों का ये शॉर्ट ट्रिप कहाँ का है, तो हम आपको बता दें कि हम लोग पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं। देखते हैं बाकी दिल्ली पहुंचकर कि किस तरफ जाते हैं। तो बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए हैं शिवपुरी, और मौसम भी देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया है ना। अब तो पक्का बारिश होगी या फिर आगे कहीं बारिश हो रही होगी। चलो, इस मौसम को देखकर थोड़ा तो आंखों को सुकून मिला, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही थी। और ये देखिए, हम बात ही कर रहे थे, थोड़ी दूर चलते ही बारिश भी दिख गई। अब मौसम भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों शिवपुरी से आगे आते ही बारिश मिली हमें, लेकिन बस थोड़ी दूर ही। बाकी आगे देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। तो शिवपुरी क्रॉस करते करते सनसेट ही हो गया है, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सनसेट। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप सनसेट लवर हैं या सनराइज लवर। और ये देखिए फिर से बारिश, मतलब आज का दिन तो बारिश के नाम ही हो गया है। थोड़ी सी राहत तो मिली कम से कम। तो दोस्तों कुछ ही देर में ग्वालियर पहुंचने वाले हैं हम, और मौसम तो देखो यार कैसा हो गया है, कलरफुल सा सनसेट और साथ ही साथ डार्क क्लाउड्स। सच में ये तो गजब ही लग रहा है। तो दोस्तों ग्वालियर पहुंचते पहुंचते हमें इवनिंग ही हो गई है, और ये जो ग्वालियर से आगरा तक का जो रास्ता है ना, वो बहुत थकान देने वाला है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलता है इस रास्ते पर। बाकी यमुना एक्सप्रेसवे जहां से स्टार्ट होता है उसके बाद तो जर्नी का पता ही नहीं चलता। और तूफान देखो यार, कितनी ज़्यादा आंधी चल रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि हम तूफान को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बातें करते करते और मौसम के नज़ारों के मज़े लेते लेते हम लोगों ने ग्वालियर क्रॉस कर दिया है। और ये आगरा बाईपास रोड स्टार्ट हो गया है। ये रोड नैरो है, लेकिन यही एक रास्ता है एक्सप्रेसवे पर जाने का, और अगर इस रास्ते को स्किप करना है तो आगरा सिटी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यही रास्ता अच्छा है एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए। और फाइनली हम लोग आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ से जर्नी स्मूथ होती जाएगी, क्योंकि रोड्स भी अच्छे हैं और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और टाइम हो गया है 10:30 PM, और अभी 2.5 घंटे और लगेंगे हमें दिल्ली तक पहुँचने में।
तो फ्रेंड्स, बातें करते करते हम लोग पहुंच गए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा और यहाँ से दिल्ली बस 1 आवर डिस्टेंस का ही बचा है। तो दोस्तों, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट है जिस पर F1 फॉर्मूला रेस भी हो चुकी है। खैर, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नोएडा और फिर दिल्ली अपने घर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा क्रॉस कर दिया है और हम लोगों ने एंटर कर लिया है नोएडा सिटी में। और ये देखिए दोस्तों, ये नोएडा का एग्जिट गेट आ गया है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का जो सफ़र है ना दोस्तों, वो इतना ही ब्यूटीफुल सा दिखता है अगर आप नाइट में जा रहे हैं तो। पर दिन में तो इस रोड पर बहुत ट्रैफिक जैम मिलता है। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। अभी टाइम हो गया है 1:20 AM और कंटिन्यूअसली ड्राइविंग करने के बाद हम लोग पूरे 12.5 घंटे में दिल्ली अपने घर पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे माउंटेन्स की तरफ। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग रेडी हैं क्या हमारे साथ माउंटेन्स की तरफ चलने के लिए? क्योंकि हम सब तो रेडी हैं। सब पानी की बोतल्स और बैग पैक कर लिया है हमने। वैसे हम आपको बता दें कि हमारा आज का प्लान कुल्लू तक जाने का है और वहाँ से सैथन एक छोटा सा विलेज है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलो बाय। बाय बाय नोमैड कपल चलें। चलें, हाँ, ओके करके। ये ऐसी बनानी चाहिए। हाँ, बनानी तो चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी भी थोड़ा लेट तो हो ही गए हैं निकलने में। अभी टाइम हो गया है 10 AM, तो उस हिसाब से कुल्लू तक पहुंचने में हमें शाम ही हो जाएगी। बाकी देखते हैं क्या कंडीशंस रहती हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये देखिए, वो सामने सिग्नेचर ब्रिज आ गया है जो कि यमुना रिवर के ऊपर बना है। इसका अभी नेम चेंज भी हुआ है, सुदर्शन सेतु। और नाइट में तो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आपने नाइट में सिग्नेचर ब्रिज देखा है? और दोस्तों, ये जो सामने आप गार्बेज डंप माउंटेन देख रहे हैं ना, ये दिल्ली में बहुत सालों से है, मतलब 1994 से। और अब 2026 में शायद इसको कम्प्लीटली डिग्रेड कर दिया जाएगा। आप ये माउंटेन को सूंघ भी सकते हैं, पता चलेगा माउंटेन आ गया। तो बातों ही बातों में दोस्तों, हम मुरथल पहुंच गए हैं। मुरथल तो आपने सुना ही होगा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुरथल के पराठे भी बहुत फेमस हैं। हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे हैं क्योंकि घर से ही हमने कुछ खाने का पैक करा लिया था। लेकिन अगर आप मुरथल तरफ आए तो यहाँ के पराठे खाना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी करनाल पहुंच गए हैं और अभी 340 किलोमीटर तक का डिस्टेंस दिखा रहा है कुल्लू तक का। दिल्ली से अंबाला चंडीगढ़ का जो रास्ता है वो ऐसे ही चलता रहता है, सीधा सीधा। थोड़ा बोरिंग तो लगता है, लेकिन माउंटेन्स की पहली झलक देखने के लिए इतना सफर तो तय करना ही होगा, है ना? तो दोस्तों, रास्ते तो सीधे सीधे चलते ही जा रहे हैं, लेकिन माइलस्टोन चेंज होता जा रहा है। और अभी कुरुक्षेत्र हमने क्रॉस कर दिया है और अंबाला में एंटर कर लिया है हमने। बस यही कहीं आगे से चंडीगढ़ सिटी को बाईपास से होते हुए कुल्लू मनाली के लिए कट लेंगे। तो दोस्तों, ये एक सिंगल वे रास्ता आया है जो रूपनगर की तरफ को जाता है। और लंच टाइम भी हो गया है और सभी को भूख भी लगी है। तो पंजाब के छोले कुलचे भी बहुत फेमस हैं। हम इस तरफ जब भी आते हैं छोले कुलचे जरूर खाते हैं। तो चलिए पहले रुककर हम कुछ खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, पंजाब हिमाचल की तरफ हम लोग जब भी आते हैं, छोले कुलचे खाना हमारे लिए एक रिचुअल सा बन गया है। मतलब पूरे रास्ते हम लोग रास्ते में छोले कुलचे की शॉप देखते हुए आए और फाइनली इस रोड पर हमें ये भैया भी दिख गए। तो लगा ली हमने भी अपनी गाड़ी साइड में और लग गए लाइन में। अपने पास भी नहीं है ना,
बढ़िया नींबू वीबू डाल के वो सब बना लो अपन। तो छोले कुलचे खाकर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी ये मोहाली चंडीगढ़ ही चल रहा है। कितना ब्यूटीफुल रास्ता है ना, राइट साइड में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ट्रीज। तो दोस्तों अभी रूपनगर 33 किलोमीटर ही बचा है और उसके बाद किरतपुर साहिब आएगा और फिर उसके बाद हमें शायद पहली झलक दिखेगी माउंटेन्स की। और ये देखिए दोस्तों अभी माउंटेन्स दिखने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, लेकिन बाइक राइडर्स जरूर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो टाइम है ना दोस्तों, अप्रैल मई वाला, बहुत अच्छा टाइम है अगर आप लद्दाख तरफ प्लान कर रहे हैं तो। अगर आप भी लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं बाय रोड तो हमारी लद्दाख सीरीज देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको रास्ते और वेदर कंडीशंस के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और ये ब्रिज पता नहीं कौन सा है पर सुंदर लग रहा है ना। अभी हम किरतपुर साहिब के आसपास ही हैं और फाइनली माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। वो देखिए सामने दिख रहे हैं ना। तो दोस्तों अब हम हिमाचल में एंटर करने जा रहे हैं, तो ये उसका टोल है और फिर उसके बाद एंट्री होगी। कितना? तो फ्रेंड्स ये देखिए टनल से स्टार्ट हो गई हैं, जो कि बिलासपुर के आसपास से ही स्टार्ट हो जाती हैं और टोटल 11 टनल्स हैं कुल्लू तक, लेकिन कितनी अभी कंप्लीट हुई हैं ये पता चलेगा अभी। ये वाली टनल नंबर 1 है। और ये टनल नंबर 2। माउंटेन्स में टनल्स का बनना सही है या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये टनल नंबर 3 आ गई है। कुल्लू तक का जो सफ़र है ये टनल्स बनने से कुछ हद तक कंफर्टेबल और इजी हो गया है, जिससे आप इजीली अपनी कुल्लू तक की जर्नी इजीली कंप्लीट करते हैं। हाँ बस टनल्स में आपको बाहर का व्यू नहीं दिखेगा, पर टनल्स हमें लैंडस्लाइड्स वगैरह से भी बचाती हैं। और ये टनल नंबर 4 आ गई है, जो कि बाकी टनल्स के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी है। बाकी कुल्लू तक की जर्नी सच में बिल्कुल पता नहीं चल रही है दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही रहता है लेकिन टाइम थोड़ा वेरी कर जाता है, क्योंकि माउंटेन्स में ड्राइव करना और टाइम कवर अप करना काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये टनल नंबर 5 आ गई है और पता नहीं अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हाँ टनल्स की वजह से काफ़ी कवर अप हो गया है। तो ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है दोस्तों, और अभी मंडी आने वाला है जो कि 10 किलोमीटर है और कुल्लू 74 किलोमीटर है अभी। और मंडी आने से पहले भी टनल्स आती हैं, तो ये टनल नंबर 6 आ गई है। और जैसे जैसे हम टनल्स क्रॉस करते जा रहे हैं दोस्तों, टेम्परेचर भी ड्रॉप होता जा रहा है। फाइनली हम लोग गर्मी से ठंडी में आ गए हैं और एक टनल से बाहर निकले तो दूसरी टनल स्टार्ट हो गई और ये है टनल नंबर 7। सोचिए दोस्तों कितनी टनल्स बनी हैं इस रास्ते पर ना, लेकिन कहीं पर भी रिस्की जैसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि टनल से जर्नी सेफ एंड कंफर्टेबल हो गई है। और अब जाम दिखना भी स्टार्ट हो गया है।
बहुत लोग आए हैं घूमने क्योंकि हॉलीडेज हैं 4 to 5 डेज की और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो सभी लोग आ गए इस तरफ। देखिए कितना जाम लगा है। तो दोस्तों हम लोग मंडी तो पहुंच गए हैं और ये देखिए डायरेक्शन बोर्ड आया है लेह का। 512 किलोमीटर है अभी। लास्ट टाइम लद्दाख ट्रिप पर हमने यहीं पर सेल्फी भी ली थी। सच में बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था। और सामने टनल्स आ गई हैं लेकिन शायद अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और एक और टनल आ गई है और ये है टनल नंबर 11। बीच में 8, 9, 10 शायद अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो इसलिए टनल नंबर 11 में आ गए हैं हम। और ये देखिए एक टनल से बाहर निकलते ही दूसरी टनल मिल गई है, ये है टनल नंबर 12। अभी तक टोटल 9 टनल्स हो चुकी हैं दोस्तों। और टनल्स के बनने की वजह से हमें पता भी नहीं चला कि हमने बिलासपुर और मंडी क्रॉस कर दिया है। और फिर से एक और टनल, ये है टनल नंबर 13। सच में दोस्तों ये तो इनक्रेडिबल ही है। कुल्लू तक का जो सफ़र है वो तो सच में पता ही नहीं चल रहा है। और ये है लास्ट टनल दोस्तों। और टोटल 11 टनल्स अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी बीच में 8, 9, 10 नंबर जो टनल्स थी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये वाली टनल का लुक थोड़ा अलग लग रहा है ना, हॉन्टेड लुक दे रही है ना। तो दोस्तों अब टनल्स तो ख़त्म हो गई हैं और मंडी भी क्रॉस हो गया है और इवनिंग भी हो गई है। तो पहले कहीं रुक कर टी ब्रेक ले लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। तो दोस्तों ये एक रेस्टोरेंट आया है रास्ते में। हम लोग कुल्लू में ही हैं और यहाँ से आगे कहाँ जाना है वही डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। पहले हम लोग मनाली का सोच रहे थे लेकिन अब सैथन वैली का सोच रहे हैं जो कि मनाली से 12 किलोमीटर आगे है। इसका एक रास्ता कुल्लू से नगर होते हुए जाता है और एक मनाली से। तो वही डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ से चला जाए, कुल्लू से या फिर मनाली से होते हुए। और हमारा लिटिल ट्रैवलर कियांश भी हैप्पी है कि फाइनली अब पहाड़ों वाली मैगी खाने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। और डिसाइड ये हुआ है कि कुल्लू से नगर होते हुए सैथन जाएंगे क्योंकि हमने रेस्टोरेंट के ओनर से पूछा तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा कंफ्यूज लगे क्योंकि सैथन हमटा पास में स्नो रहती है ज़्यादा तो रोड ख़राब भी हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि पिरनी एक विलेज आएगा और वहाँ चेक पोस्ट पर पूछकर ही आगे जाना है। तो दोस्तों एडवेंचर की कोई कमी नहीं है क्योंकि कर्वी रोड्स दिखा रहा है मैप में। और सैथन वैली 8000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और मनाली 6700 फीट एल्टीट्यूड पर। तो सोचिए कितनी ठंडी होगी ऊपर। हाउ कंजेस्टेड इसी के लिए बोल रहा था मैं। क्या है मैं पता है बहुत ही कंजेस्टेड सोच रहा था। मैंने कहा वो वैसे होंगे वो जो वैसे मतलब जो अपन जले हैं। पर उसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा ही दिखती है। सुबह को बुरा मानूंगा। आगे वो पेड़ वाले बालू वाले। अरे यार हर दिन बालू ही बोलते हो यार। नहीं यहाँ तो ऋतिका आई थी। ऋतिका का मानसून। एकदम से ऊंचाई हो। तो फ्रेंड्स हम लोग सैथन के लिए निकल तो गए हैं लेकिन हमसे थोड़ी दूर पहले पुलिस चेक पोस्ट पर एक कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करवाए गए हैं जिस पर लिखा था कि रास्ता ठीक नहीं है आगे और अगर कुछ होता है तो इस सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की नहीं है।
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से करवी रोड से स्टार्ट होने वाले हैं और ये देखिए कैसा दिख रहा है मैप में रास्ता। तो दोस्तों फाइनली सेथन पहुँच गए हैं हम लोग और अब मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको यहाँ का व्यू और यहाँ का मौसम। बहुत ठंडी है यहाँ पर सच में। हमारी इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो कैसे देख रहा है?